शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, जो कि एक वक्त में एनडीए का अहम हिस्सा थे। शरद यादव, जिन्होंने जेडीयू को बीजेपी के साथ जोड़कर रखा था, उनका निधन हो गया है। वरिष्ठ नेता, बिहार के बहुत बड़े नेता शरद यादव के निधन की खबर आ रही है। 75 साल की उम्र में निधन हुआ है पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, जो कि नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार की राजनीति में नए आयाम तक पहुंचाते रहे। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार के दौरान भी इनका कद बहुत ज्यादा था। केंद्रीय मंत्री भी रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री, 75 साल की उम्र में शरद यादव का निधन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दुखद खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन की ये खबर आ रही है इस वक्त। पूरी जानकारी हम आपको दे दें। शरद यादव के निधन की खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिनका निधन हुआ है। हालांकि बाद के दिनों में शरद यादव का नीतीश कुमार के साथ काफी विवाद भी रहा, लेकिन इस वक्त जो दुखद खबर आ रही है कि बिहार की राजनीति में एक मुकाम रखने वाले शरद यादव, जिनका निधन हो गया। राष्ट्रीय जनता दल से, बाद के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल से भी जुड़े, निधन की खबर आ रही है शरद यादव के। राज्यसभा के भी सदस्य रहे। तो शरद यादव के निधन की खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर, और ये शोक की खबर आ रही है इस वक्त। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे शरद यादव, 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी बेटी ने इस खबर की पुष्टि की है। शरद यादव की बेटी ने इस बात की जानकारी दी कि शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में अंतिम सांस ली उन्होंने। बिहार की राजनीति में अलग पहचान शरद यादव रखते थे और शोक में इस वक्त पूरा बिहार डूबा हुआ है। उनके समाजवादी वाली सोच और समाजवाद वाली राजनीति के लिए वो जाने जाते थे। लोकप्रिय नेता बिहार के, खासकर शरद यादव, जिनके निधन की खबर आ रही है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हुआ। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है, गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज चल रहा था और इसी दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हुआ। उन्होंने अंतिम सांस ली है। अनूप गुप्ता, माफ कीजिएगा, अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, आपके पास और क्या जानकारी है? गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में कब से भर्ती थे, क्या तकलीफ थी और आज ये दुखद खबर कितने बजे आई? देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि किस वजह से उनकी डेथ हुई, चूंकि उनका उम्र बहुत ज्यादा हो रहा था। उनकी बेटी ने खुद ये सोशल मीडिया में, फेसबुक और ट्विटर में उन्होंने डालकर ये बताया कि उनके पापा नहीं रहे। ये वाकई उनके परिवार के लिए और भारतीय राजनीति के लिए बहुत दुखदायी क्षण कह सकते हैं कि क्योंकि शरद यादव कह सकते हैं कि जेडीयू से जुड़े रहे और एक विपक्ष के नेता के तौर पर उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से वो विपक्ष के नेताओं को किस तरह से एकजुट रखा करते थे और लगातार हम लोगों से लगातार दिल्ली मीडिया में अगर विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर अगर कोई जाने जाते थे तो वो शरद यादव जाने जाते थे। तो शरद यादव की पहचान एक बड़े नेता के तौर पर थी। जाहिर सी बात है कि शरद यादव अब नहीं रहे हैं। एक बड़ी क्षति कह सकते हैं भारतीय राजनीति के लिए, और वो लगातार, देखिए, वो सक्रिय रहते थे। अनूप जी, जिस तरह से शरद यादव जेडीयू के वो पूर्व अध्यक्ष रहे, हालांकि बाद के दिनों में नीतीश कुमार से उनका विवाद हुआ, वो पार्टी से अलग हुए, फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ गए थे अंतिम दिनों में। लेकिन अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की जो सरकार थी, उस वक्त एनडीए को जोड़कर रखने में इनकी अहम भूमिका रही। एक बहुत बड़ा कद इन्होंने हासिल किया बिहार में। समाजवादी सोच के साथ इन्होंने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को एक मुकाम तक पहुंचाया और इस वक्त उनके निधन की खबर, जाहिर सी बात है, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।